जैसे कि आपको होता है, इस बार आयकर गणना प्रपत्र है वो सामान्य रूप से भर करके नहीं दे करके आपको ऑनलाइन IFMS 3.0 के माध्यम से ही सबमिट करना है। हालांकि इस संबंध में विशेष आदेश नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो भी चैनल्स वगैरह या जो भी मीडिया वगैरह में सब जगह आ रहा है कि IFMS 3.0 पे आप ऑनलाइन ही अपना आयकर गणना प्रपत्र सबमिट कर पाएंगे। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले आपको SSO ID अपनी जो भी है उसमें जाकर के IFMS 3.0 सेलेक्ट करना है, या आप सीधे ही IFMS 3.0 लॉगिन में जाकर के वहाँ से IFMS 3.0 जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके 3 ऑप्शन आएंगे, वर्क स्पेस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS और SS सिटीजन सेल्फ सर्विस। तो आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे उस ऑप्शंस में आपको यहाँ जो टैक्सेज वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ थोड़ा सा जैसे इस तरीके से आप जो नॉर्मल है, इस बार आपको पता है कि पे स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं, GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ईयरली इनकम कितनी है, मंथ वाइज कितनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिजिटल साइन अगर किसी पेंशनर के लिए आप करना चाहें, यानी डिजिटल मार्क DLC यानी E-साइन फॉर पेंशन, यानी आयकर गणना पत्र या जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आज बात करेंगे कि टैक्सेज से संबंधित है आपका गणना आयकर गणना पत्र तो वो कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ टैक्सेज पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ आप RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का समय लेगा, कई बार साइट थोड़ी सी इशू रहता है तो आप थोड़ा सा देर रात या सुबह कोशिश करें। यहाँ से इस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ से इनिशियलाइजिंग एम्प्लॉय मॉड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने पहला जो डैशबोर्ड आएगा इसमें आपको एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है वो दिखेगी, एम्प्लॉय ID, आपका डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में सैलरी कंप्यूटेशन, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें आपकी प्रोजेक्टेड इनकम यानी पूरे साल की आपकी वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो भी है वो आपकी इनकम दिखेगी। ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शन आपका कितना है, ATCD वगैरह वो शो हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है और उसके बाद में मंथली TDS कितना कटा है। अब यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का भी यहाँ फॉर्म है। अब आप यहाँ ऊपर जो इसके ऑप्शंस हैं, ये तो डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद में माई इनकम है, इस माई इनकम पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इनकम है मंथली आपकी इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। TV नंबर जनरेटेड वगैरह ये सारा स्टेटस वगैरह शो हो जाएगा। माई सर्टिफिकेट है, इस पर आपको अभी जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की। अब आपको जो काम करना है वो करना है माई डिक्लेरेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो माई डिक्लेरेशन जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। अब माई डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ ग्रॉस इनकम दिखेगी, यानी आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे 75,000 है, उसके बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी यानी ये इसमें से माइनस हो जाएगा। इसके बाद में टोटल इनकम टैक्स आपका अगर कोई कटा है तो वो शो हो जाएगा। ये तो टोटल रेंटल इनकम है। इसके अलावा होम लोन पे इनकम अगर क्यों है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ये है, अगर ये है तो आपके शो हो जाएगी। और इस तरीके से ये सारा देखने के बाद आप यहाँ से अपना GA55 डाउनलोड करके इसको मिलान कर लेंगे। आपकी जो भी इनकम यहाँ शो हो रही है वो यही इनकम हो। अब यहाँ से इस तरीके से ये पूरा आप देख लें। उसके बाद में यहाँ डिक्लेरेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ डिक्लेरेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये नीचे आपके राइट साइड में जो ऑप्शन दिया हुआ था डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके इनकम टैक्स कैलकुलेटर शो हो जाएगा, जहाँ आपकी टोटल इनकम है वो शो होगी। टोटल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम यानी कितना टैक्स आपके बन रहा है, यानी जैसे यहाँ इनकम जो शो हो रही है 11,80,096। उसके बाद में टोटल टैक्स इस पर बन रहा है 58,009 और 60 पैसे। सरचार्ज ये है 0, ये भी 0 है। रिबेट अंडर 87A पूरी की पूरी यानी 58,009 रुपये जो टैक्स बन रहा है वो पूरी की पूरी 87 के तहत रिबेट मिल रही है और आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो है 0। अब ये तो आपके यहाँ न्यू में है। आपको पता है न्यू में जो भी ATC वगैरह, ATD, ATG वगैरह ये डिडक्शंस काम नहीं करती, तो यहाँ अन्य जो भी है वो डिटेल्स 0 आएगी और यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ कई लोग हो सकता है कि जिनके ओल्ड रिजीम में फ़ायदा होगा, हालांकि बहुत कम लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर के न्यू रिजीम है। लेकिन अगर आप ओल्ड में पढ़ना चाहें तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, टैक्स रिजीम न्यू और ओल्ड। आपको ओल्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो मैं आपको ओल्ड का भी बता देता हूँ। यहाँ से ओल्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके एनी अदर इनकम अगर कोई है तो आपको यहाँ से ऐड करनी है। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये आपको यहाँ से ऐड करनी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, यहाँ से आप इनकम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में डिडक्शन फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी अब यहाँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C यानी 80C के अधिकतम आपके 1,50,000 की इनकम है वो आप
यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे एटीसी है, प्रोम सैलरी बिल है, डिटेल्स है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके अलग अलग जो भी डिडक्शन है आप यहाँ से अगर चाहें ओल्ड रिजिम में, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की है, सुकन्या की है, हाउसिंग लोन वगैरह है, अन्य जो भी है इस तरीके से, जैसे मान लो एलआईसी वगैरह है, सैलरी के अलावा है, तो उसका जो भी यहाँ से अमाउंट है वो और एलिजिबल अमाउंट आपको यहाँ से जैसे पढ़ना है। मान लो जैसे 50,000 की एलआईसी है तो यहाँ से आप 50,000 पढ़ लें। उसके बाद में कितनी छूट मिलेगी तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में यानी आपकी कोई डिडक्शन है या कटौती है, जैसे 80D में आपके 25,000 तक तो आपकी फैमिली और 25,000 तक पेरेंट्स की जो भी है हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो भी है वो आपके यहाँ से होगी। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, सेल्फ के लिए है, स्पाउस के लिए है, डिपेंडेंट के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। अगर मान लो आपके सेल्फ के लिए है तो यहाँ से आप करके इसको जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिडक्शंस कोई है 80G, यानी जैसे यहाँ से अगर किसी धार्मिक संस्था वगैरह को आपने दान दिया है तो उसकी डिडक्शन है आपको यहाँ से करनी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में की है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में की है, तो किस में की है और कितना परसेंटेज वाला जो भी ऑप्शन है 50%, 100%, इस तरीके से अब ये हो जाएगा। इसके बाद में इस न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम के अनुसार आपका एस्टिमेटेड जो मंथली टीडीएस टू बी डिडक्टेड, यानी अपने आप ये सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि आपका कितना टैक्स बन रहा है। अब इसको आपको यहाँ से जो भी है वो चेक करना और अटैच एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसकी आप छूट लेना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट है, आप 10 MB तक यहाँ से PDF, JPG या PNG के रूप में आप यहाँ से अपलोड करके इसको सबमिट कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मैं ओल्ड रिजिम नहीं सेलेक्ट करके न्यू रिजिम सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड रिजिम में अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम यहाँ से जैसे ATC में 20,000 की अगर मान लो जैसे छूट ले ली, या ATC में 50,000 और 1.5 लाख की छूट है वो ATC में ले ली, सॉरी इस तरीके से अगर मान लो कोई छूट वगैरह आप ले रहे हैं तो यहाँ से टैक्सेबल इनकम है तो वो 10 लाख की रहेगी, लेकिन इसके अलावा टैक्स जो टोटल टैक्स बनेगा वो 1,14,000 बनेगा। और इसके आपको पता है कि इसमें 87 की जो रिबेट है वो नहीं मिलेगी, और हेल्थ और वाला वो जो भी है वो 4,561 रुपये बनेगा, और कुल मिलाकर के आपका टैक्स बनेगा 1,18,000, यानी टैक्स टोटल टैक्स इनकम और टोटल टैक्स ऑन इनकम, यानी ये टैक्स बहुत ज़्यादा बनेगा ये ओल्ड रिजिम में। जबकि अगर आप न्यू रिजिम अडोप्ट करते हैं तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ जो टैक्स बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, 1,18,000 लगभग टैक्स बना, लेकिन अगर जैसे मैं न्यू रिजिम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ जो टैक्स है ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद में कैलकुलेट होकर के सही टैक्स आ जाएगा, यानी न्यू रिजिम के अनुसार कितना टैक्स बनेगा। तो यहाँ आ गया कि टोटल इनकम है 1180 है, और उसके बाद में टैक्स जो बन रहा है वो 58,000 है, और 87 में 58,000 पूरी की पूरी छूट मिली है, और टोटल टैक्स है वो 0 है। अब मान लो आप न्यू रिजिम में एडप्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको इसको सबमिट करना है, और एक बार जरूर चेक कर ले कि आपके लिए कौन सी रिजिम फायदेमंद है। अब यहाँ से आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ इंटर करना है कि एंटर योर नेम एज पर आधार, तो आधार के अनुसार आपका नाम है वो एंटर यहाँ करना है। तो जैसे मैं आधार के अनुसार नाम है वो एंटर कर रहा हूँ, यहाँ आपका जो भी नाम है जो आपके आधार में है वो आप यहाँ एंटर करें। उसके बाद में आपको आधार से इसको वेरीफाई करना है। तो मैं जैसे जो भी नाम है वो एंटर करके बता रहा हूँ, यहाँ से नाम मैंने एंटर कर लिया, वेरीफाई एंड ई साइन इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड का आपका प्रोसेसिंग का समय लेगा, और उसके बाद में आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब आपको अपना जो भी आधार नंबर है वो एंटर करना है, और आधार एंटर करने के बाद में आधार OTP से आपको ये काम करना है। तो यहाँ से आप एंटर आधार नंबर पे एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करने के बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट OTP आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके जो भी OTP आता है वो आपको OTP यहाँ एंटर करना है। तो जैसे मैं यहाँ OTP आती है OTP एंटर करके आप बता दूँ, कुछ सेकंड का बहुत समय लगेगा, और यहाँ जैसे OTP आ चुका है तो मैं यहाँ OTP एंटर कर रहा हूँ 943523। यहाँ से एक बार OTP आप चेक कर लें, जो भी OTP आया है उसको आप देख लें, और उसके बाद में यहाँ से जैसे जो भी OTP आया था मैंने आपको बता दिया 943523, और इसके बाद में सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग का समय लेगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे तो जैसे ये सक्सेस का मैसेज आ गया और वैलिडेटिंग योर आधार डिटेल्स, तो इस तरीके से कुछ सेकंड आपके ये वैलिडेशन का समय लेगा। और आपके आधार OTP अगर सही है तो आप थोड़ा सा आपको इसको वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद में आपका जो भी गणना प्रपत्र है वो एक तरह से ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा।
और ये डीडीओ पे कैसे शो होगा या इसका आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आ गया कि रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, ये रिक्वेस्ट आईडी आ गई, रिक्वेस्ट डेट आ गई, जैसे 8 दिसंबर आज की बात है, 8 दिसंबर की। पेंडिंग है डीडीओ ऑफिस, यानी जो भी डीडीओ है उनका नाम आ जाएगा और स्टेटस आ जाएगा फॉरवर्डेड टू डीडीओ। अब आपको यहाँ डाउनलोड ई साइन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो भी अपने आयकर गणना पत्र अभी ऑनलाइन भरा है, सबमिट किया है, वो आपके इस तरीके से शो हो जाएगा। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ से फॉर्म नंबर 12BB और इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम्स बाय एन एम्प्लॉय फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉयर का आपका नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय का परमानेंट पैन नंबर, PN नंबर आ जाएंगे, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। रिजीम कौन सी सिलेक्ट की है, जैसे न्यू की है। अब यहाँ क्लेम आप क्या क्या कर रहे हैं, तो न्यू रिजीम में जैसे कोई ज़्यादा क्लेम नहीं है तो आपके सारे ये जीरो आ जाएंगे। डिडक्शन इंटरेस्ट है, हाउसिंग लोन है, TDS वगैरह टू बी डिडक्टेड वगैरह। और यहाँ वेरिफिकेशन आ जाएगा आई, यानी आपका नाम आ जाएगा हियर बाय सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज कंप्लीट एंड करेक्ट। आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सॉरी डेट आज की तारीख आ जाएगी जिस तारीख को आप सबमिट कर रहे हैं, आपका स्टेटस आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपको सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय है तो इसकी जगह आपको यहाँ से आपके जो भी डिजिटल साइन है वो यहाँ से इस तरीके से शो हो जाएंगे। अब इसके बाद में आपका इसका जो पार्ट 2 है, इसमें कि कौन सा टैक्सेशन है वो 115 BAC इसके ऊपर आपने लिया है तो यस, यानी आपने न्यू रिजीम एक्सेप्ट की है। अब आपकी टोटल प्रोजेक्टेड सैलरी कितनी है, जैसे 125596 है। अब इसमें से टोटल है ये की ये रहेगी। उसके बाद में आपका डिडक्शन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको 75,000 की मिल रही है। उसके बाद जो इनकम है ये माइनस होने के बाद में 118096 हो जाएगी। इसके बाद में अन्य कोई डिडक्शंस इसमें काम नहीं करती। जैसे मान लो ग्रॉस प्रोजेक्टेड जो डिडक्शन है वो आपके यहाँ 179 है, लेकिन ये सारी जीरो हो जाएगी क्योंकि आपने न्यू रिजीम एक्सेप्ट की है। ये सारा होने के बाद में इस तरीके से आप उसको चेक कर लें। और टोटल प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम यानी कितनी टैक्सेबल इनकम है तो आपके 118096 हो जाएगी। अब टोटल इनकम टैक्स कितना बन रहा है तो 58,009 रुपये 60 पैसे बन रहा है। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितनी है तो 58,009 यानी वही 58,000 आपकी छूट मिल रही है। तो इसका मतलब टोटल टैक्स है वो हो जाएगा प्रोजेक्टेड टैक्स पेबल, यानी कितना पेबल है तो जीरो, क्योंकि जितनी टैक्स बन रहा है 58,000 बन रहा है वो 87A में आपकी पूरी की पूरी छूट मिल रही है। तो ये टैक्सेबल इनकम यानी टैक्स जो है वो जीरो बन गया। इस तरीके से पेंडिंग TDS है वो भी जीरो है। अब DDO को पता चल जाएगा कि आपके टैक्स की कोई भी कटौती नहीं करनी है। इसके अलावा आपकी जो एक्चुअल TDS डिडक्टेड आपके अगर टैक्स कटा तो वो डिटेल्स हो जाएगी। अब जैसे मेरे इस साल टैक्स नहीं कटा क्योंकि नहीं बन रहा था, तो यहाँ बिल नंबर आपके हैं अप्रैल 25 मार्च और मई जून जुलाई जो भी सैलरी के बिल बने उन सब के TV नंबर यहाँ से हो रहे हैं। और यहाँ TDS कितना कटा तो सारा यहाँ डिटेल आ जाएगा कि अभी तक जीरो TDS कटा है और आगे भी TDS की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जो भी टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पेबल टैक्स है वो है जीरो है। तो इस तरीके से ये पूरा डाउनलोड होकर के आपके साइन से इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा 3 पेज का जो है। अब ये आप चाहें तो इसको DDO को दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने पास रख लें। अब DDO लॉगिन पे ये कैसे शो होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो जानकारी अगर अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मैं एक और आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। तो जैसे ही आपने सबसे पहले काम करना है SOSO ID में जाना है, उसके बाद में आपको FMS 3.0 पे जाना है। वहाँ आपको एम्प्लॉय SS सेल्फ सर्विस वाला जो ऑप्शन है इस पर जाकर के आपको ये काम करना। उसमें बाद में डिक्लेरेशन वाला जो पेज है पहले आपको RITMS यानी इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको जाना है। और वहाँ जाने के बाद में अपनी प्रोजेक्टेड इनकम वगैरह वो सारी चेक कर लें, GA 55 से मिलान कर लें। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे जाना है और डिक्लेरेशन पे जाने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप जैसे यहाँ मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया मैंने कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जाना है। वहाँ आपको विंडो खुलेगी, उसमें जाकर के आपको टैक्सेज पे जाना है और टैक्सेज के नीचे आपके ऑप्शन आएगा RITMS, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। और न्यू विंडो में माई डिक्लेरेशन आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ सिस्टम है ऑटोमेटिक आपकी जो प्रोजेक्टेड इनकम वगैरह है, टैक्स है वगैरह वो सारा शो हो जाएगा। अब एक काम तो करना है कि आपको न्यू और ओल्ड रिजीम में से दोनों को सेलेक्ट करना है, जो भी आप चाहते हैं कि जिसमें भी आपका टैक्स कम बन रहा हो वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जैसे आप न्यू रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में जो भी कैलकुलेशन वगैरह होगी वो है। अगर ओल्ड कर रहे हैं तो आपको जो छूट आप चाहते हैं ATC, ATD वगैरह, ATG वगैरह, तो वो संबंधित डिटेल्स आपको पढ़नी है। और माई डिक्लेरेशन फॉर्म पे आधार बेस्ड ई साइन होंगे, यानी आपको आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म जो सबमिटेड फॉर्म है वो किस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से आपके जो पूरी PDF है वो 3 पेज की इस तरीके से शो हो जाएगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह है वो शो हो जाएगी कि आपका कितना टैक्स बन रहा है, प्रोजेक्टेड इनकम कितनी है, संपूर्ण जानकारी आपकी शो हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया।
अगली वीडियो में बात करेंगे कि डी लेवल पे इसको कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।